हेलो दोस्तों, राधे राधे। राधिका चौधरी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस तरीका का देखो मैंने कपड़ा लिया है। स्टार्टिंग से सिलाई सीखनी है जिसको मैं उसके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। और जिसको अच्छे से सिलाई सीखनी है स्टार्टिंग से उनके लिए है ये वीडियो। और मैंने यहाँ पे एक नाड़ी टाइप का कपड़ा लिया है, उसमें डबल फोल्ड करके और इस तरीके की डबल सिलाई लगा दी है। और सिलाई सीधी, पहले सीधी करना सीखो, फिर इस तरीके का चौकोर पीस लिया है और इसमें मैंने फॉर्म लगा रखा है। उसमें गोल गोल सिलाई हमें चलानी है। इसमें मैंने प्रेस से फॉर्म लगाया था, पेस्ट किया था। और ये फुट है ना इसका, इस तरीके से इस फुट से एक पैर इस तरीके से फुट के अकॉर्डिंग हमें एक पैर की दूरी पे लेना है दोस्तों। इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई चला देनी है। इसी तरीके से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सीधी सिलाई चलाना सीखना है। ये फुट का जो है, इसकी फुट की साइड से ही हमें देखते हुए सिलाई को सीधे सीधे चलाना है इस तरीके से। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक टाँका और दिया है और यहाँ पे इस तरीके से हमें इस सिलाई को देखते हुए फुट को पैर के साथ चलाना है मशीन को। इसी तरीके से हमें चौकोर चौकोर सिलाई चला देनी है दोस्तों। और मैं यहाँ पे आपको शुरू से सिलाई सिखाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। जिसको सीखनी है वो आराम से सीख सकता है। वीडियो पूरी देखना है और स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको शुरू से कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती हो उसके लिए है ये वीडियो। वो आराम से सिलाई करेगा, धुआंधार सिलाई करेगा। और इतनी अच्छी पावरफुल ट्रिक है ये, हर किसी के समझ में भी आएगी। अच्छा, मेरे इस पास जो स्टूडेंट हैं वो भी बोलते हैं मैम हमारी सीधी सिलाई नहीं आती है, मैम हमारी सीधी सिलाई नहीं आती है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिसको सीधी सिलाई नहीं आती है वो इस तरीके का पैटर्न बनाए। एक तो नाड़ी टाइप का बनाना है और एक इस तरीके का पैटर्न बनाए। इस तरीके से कम जिसको बिल्कुल सिलाई चलानी नहीं आती सीधी, उसको कम से कम 5-6 पैटर्न इस तरीके से बनाने हैं। और इसी तरीके से पैटर्न बनाते बनाते सिलाई आपको सीधा, तिरछा, कोना वाला, ये सारी चीज़ें आपको सिलाई की जो लाइनिंग है ये क्लियर आने लगेंगी दोस्तों। कम से कम आपको 5 पैटर्न इसके बनाने हैं। जैसे मैंने एक ले रखा है, इस तरीके के आपको 5 बनाने हैं। अच्छा, इसके जब कोने आपको मिलते जुलते दिखें, ये कोने जो आपको मिलते जुलते दिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल एकदम सीधी आने लगी हैं दोस्तों। और इसी तरीके से आपको पैटर्न बनाते जाना है। इस तरीके से इसको ओवरलॉक करते जाना है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाना है दोस्तों। जब तक आपकी सिलाई में इस तरीके की फिनिशिंग नहीं आई तब तक आपको काम करते रहना है। इस तरीके से ही सिलाई चलाती रहनी है। देखो इस तरीके से बन गया ये मेरा पैटर्न। और ये बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती और वो सीखना चाहती हैं घर बैठे, उनके लिए है ये। देखो कितने फिनिशिंग के साथ मैंने ये यहाँ पे बना दिया। इस तरीके का दूसरा फैब्रिक लिया है मैंने, इस पे पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे देखो पेस्टिंग पेपर लगा के डबल फोल्ड कर लेंगे। इसमें लगाएंगे हम गोल वाली सिलाई इस तरीके से। और ये भी आपको कम से कम 3-4 पैटर्न बनाने ही बनाने हैं। अगर आप 4-5 पैटर्न नहीं बनाओगे तब तक आपकी सिलाई में फिनिशिंग, सफाई नहीं आएगी। तो आपको इसका पैटर्न बनाना पड़ेगा, कम से कम 4 पैटर्न बनाने पड़ेंगे आपको दोस्तों। और 4 पैटर्न बनाने के बाद आपको ये सिलाई आपको आराम से आने लगेगी। और सीधी सीधी गुलाई वाली सिलाई पहले आपको नाड़े बना लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्टार्ट करना है। कम से कम 4-5 नाड़े बनाएं, फिर चौकोर पीस बनाएं और फिर ये इस तरीके से गुलाई वाला पीस बनाएं। और शुरू से एंड तक आपको सिलाई सीखनी है दोस्तों। फ्री में घर बैठे सिलाई सिखाने वाली हूँ आपको और आप आराम से सीख सकते हो। जो आपको नहीं आता है, जिस चीज़ को बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। कमेंट तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलाई सीखनी है। तो फिर रखा है तो फिर आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास मेरी वीडियो आ पाएंगी। और इसी तरीके से आपको पूरे पैटर्न बना के तैयार कर लेने। इस तरीके से पैटर्न बनाना सीखना है। ये देखो इस तरीके से गुलाई सिलाई चलानी है हमें, गोल गोल सिलाई चलाएंगे इसमें, बीच में घुमाते हुए इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ के घुमाना है फैब्रिक को। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो धीरे धीरे चलानी है दोस्तों। ऐसे ही पूरे पैटर्न को ऑल ओवर करने के बाद देखो इस तरीके से आ जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बनके रेडी हुआ है दोस्तों। ये देखो कंप्लीट पैटर्न होने वाला है। और इसी तरीके की आपको कम से कम
4 4 या 5 5 पीस बनाने होंगे दोस्तों। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। बाय बाय दोस्तों।